सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज है जुमे का दिन और जुमे के दिन हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। यकीनी सी बात है आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सितारों के हवाले से और जो पोलिटिकल इस वक्त सिनेरियो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इन सितारों की जो चाल ढाल है वो हमारे पोलिटिकल सिनेरियो पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहले जो हमारा सेगमेंट होता है वो सारा पॉलिटिक्स पर होता है, पॉलिटिशियन के स्टार्स पर होता है कि क्या इम्पैक्ट होगा इन सितारों का उनकी ज़िंदगी पर। और उसके बाद जो हमारा सेगमेंट होता है वो होता है जी जो हमारे स्टार्स होते हैं, टॉरस वगैरह, एरीज वगैरह। तो आगाज़ करते पहले पॉलिटिक्स से। मुझे ये बताएं प्रोफेसर साहब, पीटीआई के लिए कोई खुशखबरी है? क्या देख रहे हैं आप पीटीआई का मुस्तकबिल? ग्रुप पर ग्रुप बन रहे हैं, कभी जहांगीर तरीन का ग्रुप, कभी किसी का ग्रुप, कभी किसी का ग्रुप। अब परवेज़ खटक साहब भी नाराज़ हैं। हाँ, ये तो कुछ ग्रुप जैसे तरीन साहब था वाज़ह नज़र आ रहा था उनके बयानात से, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी वाज़ह नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हमारी सियासत है, हमारी सियासत की जो नफ्सियात है वो तो यही है। इसी तरह मैं सितारे तो अपनी जगह रहे ना, सितारों की तरफ भी आते हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि मज़ीद इख्तलाफात या मज़ीद ऐसे लोग हैं जो अपनी मकाम या अपनी जगह बनाना चाहते हैं या अपने ग्रुप बंदी या अपनी ग्रोहबाजी जिसे कह सकते हैं आप। तो वो सिलसिला तो शुरू है, पहले शुरू है। अब मज़ीद ये है कि इस तरह से चलता रहेगा और इमरान साहब को इन सारे हालात से निपटना पड़ेगा। आपने अगला सवाल क्या किया था? अगला सवाल मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप जिन इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं? बाखबर हैं वो? कंट्रोल कर लेंगे इसको? इमरान साहब पहले से ज़्यादा खुद एतमादी आई हुई है, पहले से ज़्यादा कुव्वत इरादी आई हुई है, पहले से ज़्यादा मिजाज में वो उठान है। तो वो हालात का मुकाबला करेंगे और निपटेंगे इन हालात से, जैसे कि वो जो जो सूरत अख्तियार कर रहे हैं वो फिर इन हालात से निपटेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा था कि अक्टूबर तक मेरे ख्याल में उनके सितारे कुछ ठीक नहीं है या ठीक हैं, थोड़ा उस हवाले से बताएं। ये शायद नहीं कहा होगा ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि ज़रूर ज़्यादा जोश व जज्बा, हो सकता है गुस्सा, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है वो अमूमन चुप रहते हैं, रद्द अमल नहीं आता, चुपचाप जो कुछ हो रहा होता है वो सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं और सियासी लीडरों की तरह बयानबाजी नहीं होती। लेकिन मुमकिन है वो जो दो प्लानट ख़ास तौर पर मरीख उनके घर आया हुआ है, वो जो मरीख है यकम नवंबर तक रहेगा। तो मरीख की वजह से जज्बात में आदमी आ जाता है, जोश व खरोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो वो हो सकता है कि कोई इस किस्म का रद्द अमल शो करे। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आजकल अपोजिशन और हुकूमत कहा जा रहा है कि एक साथ बैठ सकते हैं। आपको लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक साथ बैठ सकेगी, इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात कर सकेगी, इलेक्शंस हो सकेंगे? टेंशन तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और नवंबर में भी टेंशन रहेगी, ख़ास तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में। हमारे यहाँ कुछ ऐसे हल्के हैं जो वो टेंशन महसूस करेंगे, कशीदगी महसूस करेंगे। हमारे सियासत में या हमारे इदारों में कुछ हल्कों के लिए बड़ी टेंशन आ रही है, लेकिन ये आ रही है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में। ठीक हो गया। जहाँ तक वैसे टेंशन तलेगा वो तो जारी है, ये सिलसिला जारी रहेगा। और एक बात जो वाज़ह नज़र आ रही है कि ये जो नवंबर का पहला हफ्ता है सियासी तौर पर मरीम साहबा के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। नवंबर का पहला हफ्ता? हाँ, या अक्टूबर का आखिरी दिन या नवंबर के पहले दिन टेंशन है। अच्छा, किस तरह की टेंशन है? कोई गिरफ्तारी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है? हाँ, कोई मसला ऐसा आ सकता है, कोई अचानक कोई गैर मुतवक्को कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिससे उनको उनके अपने मुताबिक जो कुछ उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है उसको धचका लग सकता है, इख्तलाफ आ सकते हैं, मुखालफत आ सकती है। ठीक तो हो गया। ये सूरत हाल है।
तो मरियम साहिबा के सितारे क्या बोलते हैं, वो इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? वो टेंशन तो लेंगे इसमें तो, लेकिन सियासी लोग ये नहीं ना बताते कि हम टेंशन में हैं। वो तो हम भी नहीं बताते। ये लगता है कि वो टेंशन लेंगे, तो ये बाकी आपको सामने आ जाएगा उस टेंशन से वो क्या करती हैं। वो तो अगर टेंशन ना भी हो तो भी बहुत कुछ कह जाती हैं, और अगर टेंशन हो फिर तो आप बहुत कुछ तवक्को कर सकते हैं। खुद ही टेंशन बना देती हैं किसी वजह को। अच्छा, ये जो आपने भी बताया अपोजिशन और हुकूमत के बारे में, इसमें शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार रहेगा अपोजिशन और हुकूमत में? शहबाज शरीफ साहब को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से इमर्ज होंगे शहबाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में अपोजिशन की सियासत में? ये इख्तलाफ, आप इख्तलाफात के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ जो हैं वो एज अ पॉलिटिशियन आने वाले दिनों में सियासत में कैसे इमर्ज होंगे? अपनी जगह बना लेंगे शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के लिए सितारे ऐसे आए हुए हैं, वो अब तो ऐसे लगता है कुछ नाराज से हैं। वो जो कोई वो चाहते हैं, शायद पार्टी वालों ने उसे कबूल नहीं किया या पार्टी वालों की अपनी राय होगी। नवाज शरीफ आप को चाहिए कि वो बड़े सब्र तम्मल से, सोच समझ कर, मशावरत से दूसरे लोगों से मिलकर सारे मामला चलाएं। अगर उन्होंने खुद आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अच्छा, कोई सफ़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब का आने वाले दिनों में? आपको लगता है वो पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो तो यही कह रही है कि शायद दिसंबर में आ जाएं, कोई कहता है फरवरी में आ जाएं। सफ़र देखते हैं आप? वो जनवरी में आ सकते हैं। सफ़र है, या सितंबर में आ सकते थे, और उनका इरादा बना है उन दिनों। अच्छा, कोई बात चली हुई थी ये वो, और उन दोनों प्लानर थे ऐसे। और या फिर अब जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता है या जनवरी के पहले हफ्ता, उसमें फिर ये बात सामने आएगी उनके आने की, सफ़र की। और देखिए, और जो उनके छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके सितारे क्या बोलते हैं? उनके सितारे बज़ाहिर जो कुछ लोगों का तासुर है या जो कुछ लोगों से बातें सुनता हूँ वो अपनी जगह, लेकिन वो ये नहीं देख रहे जो कुछ वो कर रहे हैं कि उसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस, उसका अंजाम क्या होगा, उसके नतायज क्या मरतब होंगे, और वो सारी बातें उनको सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, जो चेयरमैन नैब हैं उनके हवाले से आपको क्या लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे बैठ जाएंगे? चेयरमैन नैब बनेंगे जावेद साहब? वो इस सिलसिले में मैं तारीख पैदाइश हो तो कुछ अपनी जगह जो, ये मैं आपको इनकी तारीख पैदाइश बताती हूँ। तो तारीख पैदाइश अगर हो तो फिर मैं बता सकता हूँ कि कितने चांसेस हैं। ठीक है, ये अगस्त में पैदा हुए हैं जी? अगस्त में पैदा हुए हैं चेयरमैन साहब। हाँ, तो उनको ज़रा कुफ्त इरादी से, खुद एतमादी से ज़रा आगे बढ़कर इस मसले को परसू करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कामयाबी है। जो बड़े लोग हैं, जो उनके बासेस हैं, जो उनके वो हैं अपना आला अफसरान, हाँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से उनको हमायत हासिल है। अच्छा, उनके काम से वो खुश है, उनके काम की कदर की जाती है। वो ख़ुद भी इन दिनों ज़रूर ज़्यादा जोश और जज्ब में आए हुए हैं, और इतनी खुद एतमादी है उनको कि वो समझते हैं कि मैं अपने मामलात हल कर लूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके सितारे क्या बता रहे हैं? उनके सितारे जो हैं वो नवंबर के पहले हफ्ते में उनकी ज़िंदगी में कोई न कोई जो कुछ होने वाला है। नवंबर के पहले हफ्ते में कुछ न कोई बात सामने आएगी। किस तरह की बात सामने आ सकती है? कोई सीरियस चीज़ हो सकती है या कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? गैर मुतवक्को हालात बन जाएंगे, पैदा हो सकती हैं, टेंशन आ सकती है। तो इस किस्म के हालात वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो टेंशन है आपको लगता है कि वो हैंडल कर पाएंगे इस टेंशन को? हाँ, ऑफ कोर्स ही विल कर पाएंगे। और इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ के जो सितारे हैं, क्या वो एक पेज पे हैं, साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मुझे तो ऐसे ही इमरान खान की जो तारीख पैदाइश है या जो मोहतरम हमारे पास जो हमारे चीफ है, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि जिससे हम ये कह सकें कि बहुत बड़े इख्तलाफात या कोई इस किस्म का मुझे नज़र नहीं आता। मामला ठीक चल रहे हैं, और ये नवंबर के पहले हफ्ते तक ठीक चल रहे हैं। उसके बाद फिर जो हो वो सामने आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं ख़ास तौर पे महंगाई को लेकर?
पाकिस्तान के सितारे जो हैं 2000 मार्च 2023 तक जोल पाकिस्तान के मुखालिफ है, वो कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी बनाए रखेगा। कभी उदासी छा जाएगी, कभी नाउमीदी सामने आ जाती है। ये जो जोल है, अगर इसके साथ किसी बड़े सितारे का अच्छी नज़र हो तो ये मुस्तकिल मामलात हल भी करता है। तो कोई ना कोई अल्लाह करेगा पाकिस्तान का कोई मसला मुस्तकिल हल भी हो सकता है। लेकिन अमूमन ये है कि ये पाबंदियाँ लाता है, जोल जो है पाबंदियाँ लाता है, रुकावटें लाता है, हालात को तल्ख कर देता है और इंसान को एहसास महरूमी शिद्दत अख्तियार कर जाता है। तो वो यूँ कोई ना कोई मामला आपने नोट किया होगा कि कोई ना कोई वाक़या होते ही रहता है और ये मार्च 2023 तक है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट देख रहे हैं पाकिस्तान के सितारे में? कोई बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट, कोई बड़ा पॉलिटिकल इवेंट देख रहे हैं, कोई अनरेस्ट देख रहे हैं पाकिस्तान के सितारों के हवाले से? ये अब नवंबर में ही पता चलेगा। अच्छा, नवंबर में बहुत कुछ हो सकता और है। या अपना फरवरी में पता चलेगा, या फरवरी में चलेगा या नवंबर में चलेगा। हाँ, ठीक हो गया, सही हो गया। कोरोना की सूरत हाल के ऊपर क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल? ये 24 तक यही है कि उतार चढ़ाओ चढ़ाओ उतार जैसे कि हो रहा है। पिछले दिनों से यूं खबरें आ रही हैं अब कम हो रहा है, फिर अचानक पता चलता है जी ज़्यादा हो गया। लेकिन जहाँ तक शिद्दत और ज़्यादा होने का तल्लुक है, वो फ़िलहाल सितारे जो हैं वो लग चुके हैं। अच्छा, एक सितारा लगा था 27 फरवरी को, शिद्दत इख्तियार कर गया कोरोना। दूसरा लगा था 17-18 जून को, फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। अब तीसरा जो लगेगा वो 24 दिसंबर को लगना है। तो उससे पता चलेगा कि ये शिद्दत इख्तियार करता है या उसके बाद ये दोनों सितारे जिन्होंने शिद्दत पैदा की हुई है ये इलाद होना शुरू हो जाएंगे। इलाद होने का मतलब ये है कि कमी आनी चाहिए। एंड अल्लाह करे ऐसे ही हो। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है पाकिस्तान का नाम कंडीशन है कि कुछ सितारे ऐसे लगे हुए हैं कि अचानक पाकिस्तान के हक़ में जहाँ तक माली मामलात है, फाइनेंस के तल्लुक़ पाकिस्तान के हक़ में हो जाते हैं। चुनाचे वो उस वक्त यही उम्मीद होती है कि पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिसियाँ, पाकिस्तान की जो फाइनेंस की पॉलिसियाँ वो ठीक जा रही हैं। लेकिन कभी कभी अचानक ऐसा भी लगता है कि हालात फिर ख़राब हो गए हैं। तो ये अगले साल, उससे अगले साल, अगले 3 साल ये होता रहेगा। अचानक गैर मुतवक्को तरीके से हालात बेहतर, फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं से फिर जनाब उम्मीद रोशन हो जाएगी। जैसे कि इन दोनों इधर उधर से आपने खबरें पढ़ी होंगी कि हालात फाइनेंस के लिहाज से बेहतर हो रहे हैं। फिर जब नवंबर आएगा आप सुनेंगी कि फिर कोई गड़बड़ हो गई है। तो इस तरह ये 2024 तक होता रहेगा। 2024 तक होता है। पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, आने वाले 3-4 सालों में होता रहेगा। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो 2023 तक ना उन्हें अच्छा कहा जा सकता है ना उन्हें बुरा कहा जा सकता है। उन्हें यही कहा जा सकता है कि बड़ी सोच समझ से, बड़े अच्छे तरीके से हालात का तजिया करके पाकिस्तान को पॉलिसी अपनानी चाहिए। क्यों कि अमेरिका भी जोल के मातहत है, पाकिस्तान भी जोल के मातहत है। तो जब कौमें जोल के मातहत होती हैं तो वो ऐसा पीरियड होता है कि उनको बड़े सोच समझ कर मुस्तकबिल को सामने रख कर फैसले करने चाहिए। ये तो बड़ी खतरनाक बात बताई है आपने। तो फिर मैंने नहीं बताई, वो सितारों ने बताई है। वो उस प्लैनेट की बात कर रहा हूँ जिसको हम जोल कहते हैं। अमेरिका भी उसके अंडर है, वो एक जेमिनाई है, उसके नामे खाने में, अमेरिका के नामे खाने में जोल मौजूद है। नामा खाने का तल्लुक बाहर मुल्क से होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बाहर का मुल्क है अमेरिका का, अफगानिस्तान, वहाँ जोल ने क्या किया है, कितनी रसवाई और बदनामी हुई है। पाकिस्तान के यूँ समझ लीजिए कि अपने खाने में आए हुए हैं। तो पाकिस्तान के अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो पाकिस्तान के लिए रसवाई और पाकिस्तान के लिए अफसोस का बायस बने। तो जोल जो है जब तक जोल होता है मुहतात रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपने क्या दोनों मुल्कों के ऊपर जोहल का जो आपने बताया है
तो कोई सितारा है जो इन्हें बचा सकता है, और अगर वो बचा सकता है तो कब आएगा, हालात बेहतर कब होंगे? ये जहाँ तक इस प्लानट का तल्लक है या जहाँ तक पाकिस्तान की हिस्ट्री का तल्लक है, पाकिस्तान की अपनी प्लानिटरी हिस्ट्री, सियारों की जो तारीख के पीछे, वो यही है कि ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बस ऐसे ही है। हमारे हालात ज़रूर ज़्यादा अच्छे भी नहीं होंगे, बुरे भी नहीं होंगे, बीच में से कोई मीडिया निकल आता है जिससे ये हालात चलते रहते हैं, और आप नज़र दौड़ाएं तो आपको यही महसूस होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ क्या कहते हैं हमारे सितारे? जी, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान पे जो सूरत हाल है, किसकी जी? अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो इसी तरह सूरत हाल रहेगी, और नए नए वाक़यात, नए नए सूरत हाल सामने आती रहेगी, और ये जहाँ तक सितारों के तल्लुक़ है इट विल टेक टाइम। लेकिन ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इसके बारे में मुझे वो नहीं है यकीन, क्यों, मुझे अफ़गानिस्तान मुल्क की तारीख़ पैदाइश मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अगर अफ़गानिस्तान की तारीख़ पैदाइश आ जाए तो फिर हम कोशिश करके रीड करके कोई ना कोई देखेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तान के सितारे ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं? अगर अफगानिस्तान की बता तो रहा हूँ कि हम जोल के अंडर हैं, तो जोल के कोई ना कोई ऐसे हालात बन जाते हैं जिसकी वजह से ये, लेकिन पाकिस्तान में हमारा एक मुश्तरी सितारा भी असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, उस मुश्तरी असरअंदाज होने की वजह से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई बेहतरी भी बनी हुई है। अच्छा, कोई अच्छे हालात की तरफ भी इशारा होता है, कोई अच्छे हालात की तरफ भी लोग बातें करने लग जाते हैं, एंड लाइक दैट। तो ये जो है 28 दिसंबर तक है, अगला जो साल होगा वो जोल के ज़्यादा असरात होंगे। अल्लाह रहम करे। और फिर ज़ाहिर है कि हमारे जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए, फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल करती हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं पंजाब में, ये जो इतना मुतहर्रिक हो रहे हैं, कोई फ़ायदा होगा बिलावल भुट्टो को? नहीं, इसमें उनके जो प्लानट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक अच्छे थे, अब ख़राब हो गए। ख़राब मैं नहीं कहूँगा, मैं जो अच्छे कह रहा हूँ मुराद ये है कि उनके हक़ में थे, वो ऐसी बातें करते रहे हैं। वो प्लानट चले गए हैं जिनकी वजह से उन्हें जोश व जज्बा, ज़रूरत ज़्यादा जोश व जज्बा, खुद एतमादी नज़र आती थी। अब ये है कि वो प्लानट जो हैं वो अगले खाने में चले गए हैं। अब कौन से प्लानट हैं उनके इस वक्त जायचे में? उनके प्लानट जो हैं वो फिर भी मजबूरी हैसियत उनकी सही है, ठीक है, और वो सही है अपना 2024 तक। 2024 तक ये सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहेंगे, सियासी तौर पर ऐसे लगेगा कि वो कोशिश कर रहे हैं, सियासी तौर पर लगेगा कि वो कामयाब हो सकते हैं, सियासी तौर पर लगेगा कि वो एक लीडर की हैसियत अख्तियार कर रहे हैं, और ये 2023-24 तक प्लानट के हक़ में पिछले 3-4 सालों से हक़ में, और वो इसी तरह ही आपने नोट किया होगा कि सियासी तौर पर अपनी पोजीशन उनकी वाज़ेह होती जा रही है। चलिए अब आ जाते हैं प्लैनेट्स की तरफ, और इसका आगाज़ वो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक है। पहला जो सितारा है वो एरीज़ है। एरीज़ के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? तो मैं आप बुरूज की तरफ, हाँ जी, एरीज़ की तरफ आ रहे हैं हम। पहला सितारा एरीज़। तो एरीज़ लोगों को ज़रूरत ज़्यादा आजकल खुद एतमादी है। जब इंसान को खुद एतमादी हासिल हो जाए तो वो आप समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं हालात का पर हावी हूँ, और खुद एतमादी यही रवैया अख्तियार कर लेता आदमी, तो वो दूसरों को खातिर में नहीं लाते। तो ये अमली अफराद आजकल बड़े इनमें खुद एतमादी आई हुई है और दूसरों को खातिर में नहीं ला रहे, ये गलत रवैया है। दूसरों से बिल्कुल बेनियाजी नहीं इख्तियार करनी चाहिए, और दूसरों को आप अहमियत दें, जितने भी अमली अफराद हैं, और आप डिप्लोमेसी से काम लें। आपको दूसरों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रवैया अख्तियार करें। अच्छा, तो ये इस किस्म के इस हफ्ते में ये कोई सिलसिला चला हुआ है, ऐसी सूरत हाल है। आप अपने रवैये को ज़रा ठीक करें, और रोमानवी तौर पर भी हालात ऐसे कशीदत से हैं, कोई गड़बड़ है कहीं ना कहीं, और आप खिंचाव तनाव है, उतार चढ़ाव है, तो रोमानवी मामलात को समझने की कोशिश करें।
आप ज़रूरत ज़्यादा जितने भी अमली अफराद हैं सख्ती से काम ले रहे हैं रोमानवी तौर पर। अपने रवैये में नरमी लाए, मैं शोर की तरफ आता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, इनके कारोबारी हालात कैसे हैं एरीज ठीक के? हो जाएंगे। ठीक हो अगर जाएंगे। ख़राब होते तो मैं खुद आप ही बता देते, खुद ही लेकिन कह बस देता। रोमांस में जरा सख्ती सुख्ती ना करें, वरना अगला बंदा भाग जाएगा और खुद एतमादी ज्यादा ही है कुछ। हाँ होनी चाहिए, ख्याल लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आदमी दूसरों को खातिर में न लाए। हाँ कुछ, हाँ ऐसे ही है, गलत बात है। अब आते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस बताएं क्या? आप जनाब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तरफ पड़े हुए हैं और इस सिलसिले में आपको कामयाबी भी हो रही है। अच्छा, मुस्बत नताइज आप हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपके काम आ रही है। और लेकिन आप में एक और अजीब बात है, ये तो पॉजिटिव रही है, नेगेटिव ये है कि आप खामखा मामूली बात पर अपना रद्द अमल दिखाना शुरू कर देते हैं। ओए होए। तो इस तरह ये जो आपका रवैया बना हुआ है इस हफ्ते आपके लिए ठीक नहीं है। आप इस तरह अपना रद्द अमल ना दिखाएं। और यहाँ तक आप रद्द अमल दिखाते नज़र आते हैं मुझे, मेरी जो अल्लाह बेते मुझे आती है एस्ट्रोलॉजी की, आप यहाँ तक गुस्सा और ये कुछ आजकल दिखा रहे हैं कि आप दूसरों को अपने दुश्मन बना लेंगे। ऐसा न करें। और खामखा दूसरों को दुश्मन बनाने का मतलब यही है कि आप अपने लिए और मसाइल पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही है, आप बैल मुझे मार। और जी बेसब्री और मूडी होने के बजाय जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको हौसला दें, हौसला अफजाई करें, चीयर अप, प्यार से पेश आएँ और अपने गुस्से पर काबू पाए। इस तरह आपका ये हफ्ता जो है सही साबित ठंडा होगा। पानी पिए आप ताकि आपके गुस्से पे काबू आए। कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ऐसे मशवरे देने चाहिए जी। ठंडे पानी पीने के मशवरे देने चाहिए इन्हें कि ठंडा पानी पिया करें आप। अगर आप इनके यहाँ फ्रिज है तो कह दें ठंडा पानी जरूर पिए ताकि आपको गुस्सा कम आए। अब अपने अगले सितारे की तरफ चलते हैं। जोजा की हाँ तरफ। जी, जेमिनाई की तरफ चलते हैं। जेमिनाई की तरफ। मैं जोजा की तरफ आ रहा हूँ। जी जी आए, आपको पूरा हक है। आप मूड बहुत अच्छा है आज जोजी हजरात आपका। गो सेहत में भी गड़बड़ है लेकिन मूड अच्छा है। आपके खुशगवार रवैये से दूसरे लोग खुश होंगे। अच्छा। और आप अपने जो रोमानी मामलात हैं, जो नौजवान जोजी हजरात हैं वो भी बड़े मुतमिन आजकल नए रोमांस की भी सूरत हाल नज़र बनी पड़ी है। समी साहब होते तो कहते खर्चा। लेकिन ये इतने रोमांस और ये सब कुछ जो है, बीच में एक सितारा और भी आया हुआ है, लगता है कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं। ओए ओए, पकड़े जा सकते हैं। तो ये फ्लर्टेशन से बाज आ जाएं। और अगर आपको रोमानवी सूरत हाल आपकी बेहतर है और आपके हक में जा रही है तो उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। फ्लर्टेशन करके आप अपने नुकसान करेंगे, गलतफहमियाँ पैदा करेंगे। तो ये भी वाज़ह बात नज़र आ रही है। आप ऐसा करें, आपने जो आप में जो सलाहियत है अपने आला अफसरान तक पहुँचाएँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं काम कर सकती हूँ, मुझ में ये अहलियत है, मुझ में ये टैलेंट है। इस तरह करने से आपके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। तो यूँ मिले जुले हजरात हैं जोजी हजरात के। कोई ट्रैवल है? ये इनका जहन तो हर वक्त चलता रहता है। जहन तो इनका हर वक्त सफ़र कर रहा है। ठीक हो गया, सही हो गया। जिस्मानी तौर पर कभी कभी सफ़र करते हैं। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन वही रोमांस फ्लर्ट सरतान नहीं करना। नहीं, अभी रुक जाएं। ये सरतान को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कैंसर पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे कैंसेरियन के हवाले से कि आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा होगा। जेमिनाई के बारे में तो उन्होंने कहा कि रोमांस अगर आप कर रहे हैं तो राह रास्त पे रह के करें। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप में सलाहियत मौजूद है, खुद एतमादी मौजूद है, टैलेंट है। हाँ बहुत। हालात को आप बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या कीजिए कि आप हर बात को महसूस करने से बाज नहीं आते। जज्बाती काम हो भाई, बहुत और मेहरबानी। ये जो आप इतना महसूस करते हैं ये आपके हर मामले में आड़े आता है। आप खुदा इसको जान छुड़ाएं, इतना महसूस न करें, अपनी हसासियत पर काबू पाएं। और आपके अज़ाइम हैं, बड़े इरादे हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी हसासियत की वजह से अपनी ये जो आपकी सेंसिटिव नेचर है, कोई उनको मानता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं या करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। तो आप ऐसा करें, पहले अपना मूड ठीक करें, अपनी सेंसिटिविटी हसासियत पर काबू पाएं और फिर अपने टैलेंट से फ़ायदा उठाएं
और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत रास्ते खोलने के लिए हर वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। और रूमानी मामलात में ये तो रूमानी मामलात किसी के कभी होते ही नहीं अच्छे। आपके अच्छे हैं तो आपको आप ध्यान ही नहीं देते, आप उनको तवज्जो ही नहीं देते। आप ये नहीं समझते कि मैं रूमानी मामलात का मुझे क्या रिस्पांस देना चाहिए। वो भी आपने ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए है कि आपने रूमानी मामलात को भी अपने लिए मसला बनाए हुए। हर तरफ मसले हैं जज्बात की वजह से। आप तो अपने रोमानवी साथी को अपने लव, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं और अपने ये जो फीलिंग्स है इनको कंट्रोल करें। अच्छा, कि कैंसेरियन जो हैं ये इतने जज्बाती क्यों होते हैं? ये बस इनके नेचर, इनका जो रूलर होता है वो मून होता है। अच्छा, चांद होता है इनका रूलर। तो रूलर चांद जो है ना ये जज्बाती बनाता है। कारोबारी हालात कैसे हैं इन लोगों के? कारोबारी हालात अगर अच्छे हैं, फ़र्ज कीजिए अच्छे हैं, फ़र्ज करें, लेकिन इनकी जो असासियत है वो इनको कुछ करने ही नहीं देती। वहाँ पर भी कोई ना कोई झगड़ा खड़ा कर देंगे। तो ऐसा न करें। अपने तलकात में, अपने कारोबार में, अपने काम में, रूमानी मामलात में सब अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी जज्बाती जहानत से काम ले और आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मामला ठीक हो जाएंगे। मैं असद की तरफ आ जाएं। बिल्कुल आ जाएं। हस्ती हजरात जनाब, आप तो बड़े जोश और खरोश में आए हुए हैं। ऐसा ही है कुछ। आम हालात में आपको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं मैं कह सकती, ये जोश और खरोश, बहुत ज़्यादा जोश और खरोश। और हर कामयाब में इतना जोश और खरोश, खुद एतमादी है कि आप को यकीन है कि मैंने कामयाब होना है और आप कामयाब हो चुके हैं। ओह वाह, आपको मुबारक हो कामयाबी की। आपके साथ काम करने वाले जो हैं वो ज़रूर ज़्यादा उनको एहसास रहता है, क्योंकि आपका रवैया ऐसा होता है, काम के अलावा जो लोगों से आपका रवैया है, आप खामखा के एक टेंशन पैदा कर देते हैं, सुपरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा करके अपने आप में। अच्छा, कि मैं ही बहुत, आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस, ये नहीं करना। हाँ, मैं वो सुपरियरिटी कम्प्लेक्स के मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो ये रवैया अख्तियार करके आपको जो साथी हैं ना वो भी आपसे हर वक्त कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं आपसे फिर कहीं दो तीन ना हो जाए। तो ऐसा कहें कि अल्लाह ने जो आपको कामयाबी दी है, आपका जो टैलेंट है, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़रा अपने मिजाज को भी ठीक करें, ताकि आपके जो साथी हैं वो आपसे अच्छी की उम्मीद रखें, आपसे तामन करें। और जिनके साथ आपकी बनती है वो यकीनन तामन करते होंगे और आप अपने कैरियर में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। कोशिश जारी रखें। उसके बाद यह है कि आपके रूमानी मिलाद तो बहुत ठीक जा रहे हैं। आपका जो साथी है वो अंग्रेज़ी में एक वो है, अंग्रेज़ लोग कहते हैं लेट अस एग्री टू डिसएग्री। तो आपका जो साथी है वो तो, या आपने तो कोई ऐसा मामला बनाया हुआ है कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। तो आप एक दूसरे की जो इख्तलाफात हैं, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करते हैं। वाओ, दैट्स गुड। कंप्रोमाइज़ है। उस कंप्रोमाइज़ में से आपका रोमांस कामयाब जा रहा है। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। ठीक, मुझे ये बताएं कि इनके कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात का फिक्र यही था कि बहुत अच्छे जा रहे हैं। और हेल्थ कैसी है? हेल्थ जो है उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो कोई बड़ा मामला नहीं है। ठीक है। और ट्रैवल भी कोई नहीं आने वाले दिनों में? जी, ट्रैवल है कोई बैरून मुल्क का सफ़र? फिलहाल ट्रैवल तो नहीं है, फिलहाल तो काम है, कामयाबी है, कैरियर है, उसमें बेहतरी आ रही है। वैसे भी कोई सफ़र नहीं और वैसे भी कोई सफ़र नहीं। अब आते हैं विर्गो की तरफ। सुमला जी, सुमला, आप बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और खुशकिस्मती साथ साथ लिए फिरते हैं और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आपकी तमन्नाई और खुद एतमादी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बहरहाल आपको इतना काम नहीं करना चाहिए उसका आपकी सेहत पर असर पड़े। और ये जो आपको कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं, दूसरे लोगों पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। आप अपना काम, अपने मंसूबे मुकम्मल करने के काबिल हैं, इतना टैलेंट आप में, और आप कामयाब हो रहे हैं। साथ साथ दूसरे लोग आपकी राय को तस्लीम करते हैं, आपको लीडर मानते हैं कारोबारी मामलात में।
आप अब वक्त आ गया है कि आप जो आपके बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको अपने हाथ में लें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और आपके जो शख्सियत है दिन ब दिन निखरेगी। और जो आपका रोमानवी साथी है उसके लिए तो आप बड़े पुरकश बने हुए हैं आजकल। वो आप ऐसे क्रश अपनी तरफ खींच रहे हैं। विश यू बेस्ट। अच्छा, ये जो विर्गो के आपने कहा है ये आजकल दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, ये कब तक अच्छे चल रहे हैं और किस वजह से चल रहे हैं? कौन सा सियारा है? 3 साल और अब अच्छे रहेंगे प्लैनेट के हक में। प्लैनेट कौन सा है जो इनके हक में? हाँ जी, लेकिन अगले साल इनको कारोबारी तौर पर जो इस साल कामयाबियाँ हो रही हैं उनके लिए फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो फिर हर कोई करता है। अपनी कामयाबी को संभालने के लिए, कामयाबी को मुस्तकिल बनाने के लिए वन हैज़ टू वर्क हार्ड, वरना तो इंसान सब कुछ खो बैठते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आ रहा हूँ। एक और बात बताएं मुझे, कोई ट्रैवल है इनका ट्रैवल है? ये सवाल मुझसे पूछा है लोगों ने कि पूछा करें हमसे। नहीं, कोई खास सफर नहीं है। खास बटन नहीं, अगर होता तो मैं बोल देता। अच्छा जी, लिब्रा पे आ जाए। लिब्रा पे मेज़ानी हज़रात की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो मेज़ानी हज़रात, आजकल आप जो भी गुफ्तगू, मुज़ाकरात, बातचीत जितनी भी हो रही है वो उसको आप खामखा तूल देकर आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, हालांकि आपको उसका कुछ हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप जिसको कोई नतीजा न निकले ऐसे मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं। और इस तरह आप खामखा अपनी तवानाई को भी ज़ाया कर रहे हैं। एक और बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आई हुई है इधर मेज़ानी बुर्ज में, वो ये है कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे मंसूबे बना रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग खुश नहीं हो रहे, उन पर बुरा असर पड़ रहा है और लोगों को आप अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये जो लोग हैं जो उनका ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कल इन्हीं ने आपके काम आना है। थिंक अबाउट योरसेल्फ वंस अगेन। अपने मंसूबों के बारे में, अपनी कारकर्दगी के बारे में, अपने तौर तरीक़ों के बारे में, अपने फ़ैसलों के बारे में, मंसूबों के बारे में एक दफ़ा फिर सोचें और उनमें लचक लाएं। खुद एतमादी है लिब्रा में, इसका मतलब है। और उनको नाराज़गी, लोग नाराज़ हो रहे हैं और इस तरह से बहुत बुरा माहौल पैदा हो चुका है। उसके बाद ऐसे मंसूबों पर काम करें जिससे लोग परेशान ना हो, खुश हों। दूसरा, सारे सियारे जो आजकल आपके बुर्ज पर असरअंदाज हो रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी से काम ना लें, तवाज़ुन पैदा करें, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ इंतहा की तरफ आप चले जा रहे हैं, एक तरफ जो है वो जो है मसाइल वो महरूमी का या आदम तवज्जुही का शिकार हो रहे हैं। तो आप तवाज़ुन पैदा करें, हर मामले को उतने ही वक्त दें जितना कि उसका हक बनता है। और उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हो गया अपने आप का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इससे बचें। बरतानवी जो है ना आपका रोमांस है, आपका जो पार्टनर है वो तंग आया हुआ है। अच्छा, रुक जाए यहाँ पे रुक जाए, मुझे ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापसी तो यही सवाल मैं करूंगी लिब्रा के हवाले से कि रोमांस की अगर बात करें तो पार्टनर तंग है, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी लिब्रा की, और जो आखिरी बात, जो सवाल था वो ये था कि रोमांस के बारे में सुना है कुछ हालात अच्छे नहीं है लिब्रा के, वो बताएंगे प्रोफेसर साहब? इनका बड़ा ऐसा रवैया है कि इनका रोमानवी पार्टनर तंग आ चुका है। अपने रवैये में कोई नरमी पैदा करें, खुशगवार सूरत हाल बनाएं, कोई तावन होना चाहिए। आपका रवैया शायद इसलिए कि ज़रूरत ज़्यादा रोमानवी मामलात आपके हक में, तो आप समझते हैं कि मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। भाग तो नहीं जाएगा पार्टनर? तो ये आपका पार्टनर जो है ना वो आपके रवैये से तंग है, भाग जाएगा, तो आप उसके साथ नरमी इख्तियार करें। नहीं सुन रहे, इसका मतलब है भाग जाएगा। ठीक है, ओके, अगले सितारे पे आते हैं, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन ये है बड़े खुशगवार मूड में, अल्लाह खैर करे, और दूसरों को बड़ा मुतासर कर रहे हैं अपने अच्छे रवैये से, और दूसरे लोग इनकी मदद और हमायत करने को हर वक्त तैयार हैं। अच्छा। और इनका
कोई इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा रोमानवी बड़ा तवील मियाद मंसूबा बनाए हुए है रोमांस का। ये तो कोई हुकूमती मंसूबा लग रहा है वो मुझे। परमानेंट शायद उसको करना चाहते हैं, मुस्तकिल करना ये तो चाहते अच्छी हैं। बात है ना। तो ये जो आपने मंसूबा बनाए हुए है, इसके लिए भी आपको मंसूबा का कुछ जायज़ा लें। अच्छा। और ये मामला ठीक जा रहा है, आपके हक में जा रहा है, क्योंकि आप में रोमांस चलाने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा, आप रोमानवी जज्बात के मास्टर हैं ठीक हो गया। कि कब कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कब नाराज़ होना चाहिए, कब खुश हो जाना चाहिए। तो आप हर चीज़ अपने वक्त पर करके बड़े अपने समझदार हैं रोमानवी आप। साथी को आपने अपना बनाया हुआ है और वो आपसे बहुत खुश है और इस सिलसिले में आप बहुत बड़े रोमांस में कामयाब होने वाले हैं। और आपकी ज़िंदगी में नए मौक़े आ रहे हैं, कारोबारी, ज़ाती कारोबारी, उनसे भी फ़ायदा उठाएं। लोग आपके साथ हैं, लोग आपकी मदद करेंगे, आपका भरम है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप चाह रहे हो कि ख्याल करें उसका, जी, कोई ऐसी बात स्कॉर्पियंस के लिए कि जो आप चाह रहे हो ख्याल करें, हाँ, जरा कि दूर रहें। शिद्दत से काम न लें। शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए आपको, हर चीज़ आपके हक में है, खास तौर पे रोमांस हो सकता है, वैसे शादी मामला हो जाए। हक में है, शिद्दत फिर क्या हुई, बस, वैसे ही हक में। वैसे अब मैं कौस की तरफ आता ही हूँ। सेजिटेरियस। आप कौसी हजरात, आप अपने मंसूबों और नए ख्यालात से दूसरों को बड़ा मुतासर कर रहे हैं, उनमें जोश वलवला पैदा कर रहे हैं और दूसरे लोग जो हैं आपको दूसरे लोगों को दूसरे लोगों को अपना बनाने में आप कामयाब हो रहे हैं। आपकी ज़ानत को, कारोबारी ज़ानत को लोग तस्लीम करते हैं और वो आपको पसंद किया जाता है। दूसरे लोगों की हमायत और तावन से आप अपने ठोस मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल जो है रोशन करने के लिए वक्त आया हुआ है। लोगों की हमायत हासिल है, लोग आपकी बात को मानते हैं, आप लोग आपको कारोबारी तौर पर साथ देने वाले हैं और अपने ठोस मुस्तकबिल का आप वक्त आ गया कि आप उसकी बुनियाद रख दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और जो जवान कौसी हजरात हैं, नया रोमानी तल्लुक़ जो है वो पॉसिबल है। और दूसरा ये है कि आपके जो कैरियर है या जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है और अपनी कारोबारी कामयाबियों से आप अपनी कारोबारी को दूसरों तक पहुंचाएं कि मैंने अपने टैलेंट से, मेहनत से, मशक्क़त से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये लोगों तक आप बात करें। इस तरह करने से आपके ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके मामलात में एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। आपने क्या बात करें तो ऐसे हालात हैं कि ये लोगों को कन्विंस कर पाएंगे इस चीज़ क्या? आपने कहना ये अपने कारोबार को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों को बताएं। तो बताने वाली है आपको हालात लगते हैं कि सही है? इनके हक में है, इनको करना चाहिए, करना चाहिए। और अज़दवाजी जिंदगी कैसी है, इनकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? ठीक है, नॉर्मल, नहीं गुड नॉर बैड, तो नॉर्मल। रोमांस के भी आप कह रहे थे ना कोई मौके शौके मिल सकते हैं? रोमांस के मामले में ये ज़रूर ज़्यादा ये क्या था? ब्राइट आइडिया जो है ना, हाँ, ये खुश पसंद है, ब्राइट साइड को ज़्यादा पसंद करते हैं। ओह दैट्स गुड। तो इनमें जो पुरुमीद रहते हैं ये लोग, तो पुरुमीदी इनके फिर काम आती है। हमेशा तैयार, इन शॉर्ट। ठीक हो गया। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। आजकल आपको जदी हजरात बहुत गुस्सा आया हुआ है। अच्छा, आ गए, सही। और अगर आपने इस गुस्से को अच्छी तरह बात न की तो आप इसके नतायज के लिए फिर तैयार हो जाएं। ओए होए। इस गुस्से में कोई बात सोच समझ कर करें। आप पहले भी गलतियां कर चुके हैं। आप अपनी गुफ्तगू में नरमी ले आएं, वरना आपके साथी जो हैं वो डिफेंसिव हो जाएंगे, वो मुदाफ़ियत की तरफ आ जाएंगे। दे विल ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो आप ऐसा करें कि सख्त रवैये को, नाराज़गी के रवैये को, गुस्से के रवैये को बदलें, क्योंकि इसके बड़े बुरे नतीजे आपके लिए साबित होंगे। और अगर आप दूसरों की हमायत चाहते हैं इन मौजूदा सूरत हाल में तो फिर डिप्लोमेसी चाहिए आपको। नरम रवैया अख्तियार करें, डिप्लोमेसी अख्तियार करें और जितनी भी जिम्मेदारी आपको आती है उसको कबूल करें, उसके अहल बने, उसको पूरा साबित करें। और
रोमानवी तौर पर आने वाले वक्त में आप बोर होते नज़र नहीं आते, मामला तो आपके ठीक चलते रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे आप बोर होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, अब आ जाएं आप एक्वेरियस की तरफ आ जाएं। एक्वेरियंस, आप दूसरों को अच्छी तरह अपनी डिमांड, अपनी जो आपकी ज़रूरत है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, वो दूसरों तक, उनको दूसरों तक पहुंचाएं, उनको आगाह करें कि व्हाट यू वांट, आपका मुतालबा क्या है, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव। और इस तरह अगर आपने ये रवैया इख्तियार किया जो आप नहीं करना चाहते, आप बात करना ही नहीं चाहते, हालांकि आप रोमानवी पार्टनर से ज़्यादा लव कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जो है ख़ुद परस्ती या जो भी इसे कह लें, वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अपना माइंड को ओपन करें, माइंड को खुले दिल से, दिमाग से बात करें, तो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। आपने खामखा ईगो का प्रॉब्लम बनाए हुए हैं। ओके। बाकी आपका कैरियर जो है उसमें बेहतरी आ रही है, कोई प्रमोशन आ रहा है। ओह। आपको अपने ज़ाती तलकात में, रोमानवी तलकात में कामयाबियाँ आ रही हैं। और कई लड़कियां जो दलवी लड़कियां हैं उनको प्रपोज़ल आ रहे हैं शादी के, उनको शादी के लिए प्रपोज़ल मिलेंगे। आम दलवी हजरात को दावतनामे मिलेंगे जब वो एंजॉय करेंगे। आपकी जो खुद-एतमादी है उसको लोग बहुत सराह रहे हैं। आप इस वक्त से फ़ायदा उठाएं, आगे बढ़ें, दिल खोल कर बात करें और आप कामयाब होते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आप बेहतर करें। अब हम आ जाते हैं पाइसिस पे, आखिरी सितारा, सैयारा सितारा। जी, आप होती अफराद बड़े जल्दी आसानी से गुस्से में आ जाते हैं। इस तरह ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है और आपके साथ काम करने वाले आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस मूड की वजह से खामखा की चपकलश बनी हुई है। और आप बड़े सब्र से काम लें, गुस्से को पी जाएं और अपने मकासद आप बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। रोमानवी साथी को अपने कारोबार की बातें न बताएं, वो बोर हो रहा है। रोमानवी साथी को रोमांस ही बताएं। आप बीच में लुढ़क रहे हैं अपने कारोबार की बातें भी, उसको क्या लगे आपका कारोबार कैसे जा रहा है। ही और शी इज रोमांटिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर नहीं है भाई। तो आप ऐसा करें, बीच में कारोबार ना ले आएं, आराम से बात करें एंड एंजॉय योर रोमांस और इस तरह खुशगवार वक्त गुजारें। ज़रूरी बात यह है आपके लिए जो इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, खुदा रहा अपने गुस्से पर काबू पाए। तो रोमांस को भी नुकसान हो जाएगा अगर ज़्यादा गुस्सा किया तो। रोमांस में भी खामखा वो पहले ही बोर कर रहे हैं आप। वो जो रोमानवी साथी कारोबार की बातें करके गुस्सा दिला रहा है तो आप अपनी बदमिजाजी से काम लें, इससे आपके मामला मज़ीद बिगड़ सकती हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आई एम सो सॉरी, मैंने ख़त्म करना है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।